क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10 देखो, ये भी आसान है, आपने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ भी है। आपसे कह रहा है इस अरेंजमेंट को, इस ओरिएंटेशन को देखो और सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। अ लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ऑफ द सर्कुलर पार्ट इफ अ करंट आई इज पास थ्रू द वायर। वायर के अंदर से करंट आई जा रही है, तो आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड ओ पर कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब मुझे बात बताओ कि जो आपके पास अरेंजमेंट है ये कितने सेक्शन से मिलकर बना हुआ है? एक तो ए बी और एक बी सी डी और एक डी ई, मतलब यहाँ पर 3 सेक्शन है। एक है स्ट्रेट वायर, दूसरा स्ट्रेट वायर और ये आपके पास एक लगभग सर्कल। तो ये लगभग सर्कल माना जाएगा और ये लगभग एक स्ट्रेट वायर माना जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेट वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ओ पर, तो ओ पॉइंट जो है वो तो साइड में है। अब ओ पॉइंट जो है वो साइड में है, अगर ओ पॉइंट वायर के आगे या पीछे होता तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता। अब ये ओ पॉइंट जो है ये साइड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, बिल्कुल होगी। तो आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। और स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जरा उसका बताओ फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितना होता है? B इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आर वो डिस्टेंस है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कहलाएगी वो रेडियस कहलाएगी। यस और नो? बिल्कुल सही है। तब आप फॉर्मूला लगाओगे B इक्वल टू म्यू नॉट, करंट दौड़ लीजिए आई अपॉन 2 पाई आर। अब मैग्नेटिक फील्ड बताओ होगी किस तरह से? तो वायर के अंदर करंट जा रही है कुछ इस तरह से, तो इससे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ओ पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ है, करंट ऐसे जाएगी तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा अपवर्ड। कैसा आएगा? अपवर्ड, ठीक है भाई। सिमिलरली आपको अब सर्कल की वजह से बताना, तो आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होगा? B इज इक्वल टू, अब सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला तो भाई ये है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बस खत्म। अब सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को होगा? अंदर की तरफ को। बहुत सारे रूल है पता लगाने के लिए, क्लॉक रूल का इस्तेमाल कर लो, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर लो, या फिर एम्पियर का इस्तेमाल कर लो। एम्पियर लॉ आपने एम्पियर भी पढ़ रखा था, एम्पियर का भी लूप का नियम पढ़ रखा था। आपने क्या कर रखा था? करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर को रखा था और एक्सटेंडेड थंब जो था वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, मतलब अंदर की तरफ को। अब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर से जो रैपिंग डायरेक्शन रैप कर रही है वो अंदर की तरफ को जा रहा है, ओ पॉइंट अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड शो करवाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2r है, ये 2 पाई r है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ये वाला ज़्यादा हुआ, इसको आपने B2 कह रखा, B2 ज़्यादा हुआ, B1 कम हुआ, क्योंकि नीचे वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। आपको B नेट निकालना, तो B नेट इज इक्वल टू हो जाएगा B2 माइनस, ज़्यादा वाले में से आपने कम वाले को माइनस कर दिया। B2 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसमें से माइनस कर दो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r को, ठीक है। माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर वैल्यू क्या आएगी? आपने म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन पाई। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 2r ये आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से करंट की वैल्यू को गायब किया हुआ है। भाई इन्होंने करंट को तो लिखा ही नहीं, म्यू नॉट आई, करंट कहाँ चली गई? आंसर में म्यू नॉट आई नहीं लिखा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 माइनस 1 अपॉन पाई, ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा वाले में से कम माइनस किया, तो ज़्यादा वाला जो था वो था डाउनवर्ड, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी डाउनवर्ड ही आएगा। क्या आएगा? डाउनवर्ड, ठीक।
ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब होता है नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है कुछ ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 माइनस 1 अपॉन पाई। क्या आपको समझ में आ गया? अगर डाउट है तो भाई बता दें, कमेंट कर दें कि समझ में नहीं आया। जो भी आपको फीडबैक देनी हो दे दें, लेकिन इस गरीब का ख्याल रखें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। कॉलेज में जितने भी आपके पास ग्रुप लिंक्स हों सब पर इसका है ना लिंक शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करवाएं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से भाई प्यार करते रहिएगा। धन्यवाद।